मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे। ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये
ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। गलतियों को मेरी तू माफ कर, अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। अभी समय है वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। लोगों को ऊपर लिखी शिक्षा देने के बाद मसीह यीशु कफरनहूम नगर लौट गए। वहां एक सेनापति का एक अत्यंत प्रिय सेवक रोग से बिस्तर पर था। रोग के कारण वो लगभग मरने पर था। मसीह यीशु के विषय में मालूम होने पर सेनापति ने कुछ वरिष्ठ यहूदियों को मसीह यीशु के पास इस विनती के साथ भेजा कि वो आकर उसके सेवक को चंगा करें। उन्होंने मसीह यीशु के पास आकर उनसे विनती कर कहा, ये सेनापति निश्चय ही आपकी इस दया का पात्र है, क्योंकि उसे हमारे राष्ट्र से प्रेम है तथा उसने हमारे लिए सभागृह भी बनाया है। इसलिए मसीह यीशु उनके साथ चले गए। मसीह यीशु उसके घर के पास पहुंचे ही थे कि सेनापति ने अपने मित्रों के द्वारा उन्हें संदेश भेजा, प्रभु आप कष्ट न कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर पधारें। अपनी इस अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं आपसे भेंट करने नहीं आया। आप मात्र वचन कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। मैं स्वयं बड़े अधिकारियों के अधीन नियुक्त हूँ और सैनिक मेरे अधिकार में हैं। मैं किसी को आदेश देता हूँ जाओ तो वो जाता है, और किसी को आदेश देता हूँ इधर आओ तो वो आता है।
अपने सेवक से कहता हूं ये करो तो वो वही करता है। ये सुनकर मसीह यीशु अत्यंत चकित हुए और मुड़कर पीछे आ रही भीड़ को संबोधित कर बोले, मैं ये बताना सही समझता हूं कि मुझे इजराइलियों तक में ऐसा दृढ़ विश्वास देखने को नहीं मिला। वे जो सेनापति द्वारा मसीह यीशु के पास भेजे गए थे, जब घर लौटे तो ये पाया कि वो सेवक स्वस्थ हो चुका था। इसके कुछ ही समय बाद मसीह यीशु नाइन नामक एक नगर को गए। एक बड़ी भीड़ और उनके शिष्य उनके साथ थे। जब वो नगर द्वार पर पहुंचे, एक मृत व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए बाहर लाया जा रहा था। अपनी माता का एक लौता पुत्र, और वो स्वयं विधवा थी, और उसके साथ नगर की एक बड़ी भीड़ थी। उसे देख मसीह यीशु करुणा से भर उठे। उन्होंने उससे कहा, रो मत। तब उन्होंने जाकर उस अर्थी को स्पर्श किया। ये देख वे जिन्होंने उसे उठाया हुआ था रुक गए। तब मसीह यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठ जाओ। मृतक उठ बैठा और वार्तालाप करने लगा। मसीह यीशु ने माता को उसका जीवित पुत्र सौंप दिया। वे सभी श्रद्धा में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। वे कह रहे थे, हमारे मध्य एक तेजस्वी भविष्यद्वक्ता का आगमन हुआ है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। मसीह यीशु के विषय में ये समाचार यहूदिया प्रदेश तथा पास के क्षेत्रों में फैल गया। योहन के शिष्यों ने उन्हें इस विषय में सूचना दी। योहन ने अपने 2 शिष्यों को प्रभु के पास इस प्रश्न के साथ भेजा, जिनके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या आप ही हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? जब वे दोनों मसीह यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, बपतिस्मा देने वाले योहन ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है, जिनके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या वो आप ही हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? ठीक उसी समय मसीह यीशु अनेकों को स्वस्थ कर रहे थे, जो रोगी, पीड़ित और दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे। वो अनेक अंधों को भी दृष्टि प्रदान कर रहे थे। इसलिए मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमने जो कुछ सुना और देखा है, उसकी सूचना योहन को दे दो। अंधे दृष्टि पा रही हैं, अपंग चल रही हैं, कोढ़ी शुद्ध होते जा रही हैं, बहरे सुनने लगे हैं, मृतक जीवित किए जा रहे हैं तथा कंगालों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। सभी मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो आपने भी दिया आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु। और सच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका राज्य आने पाए और प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी होने पाए। पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय खासकर हमारे देश के लिए, भारत के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारी प्रभु बदलती हुई परिस्थितियों के लिए। पिछले दिनों प्रभु हमने देखा, पिछले महीनों में इस तरीके से हमारे देश के जो हालात बड़े बिगड़े हुए थे और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई और भी प्रभु जी हमारी जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, लोगों के बिजनेसेस चले गए और प्रभु बहुत सारी परमेश्वर पिता गरीबी एक बहुत बड़ा कारण था परमेश्वर। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु जी चीज़ों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए और हम धन्यवादी हैं कि प्रभु जी अभी परिस्थितियां बदल रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। उन सारी बातों के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। लेकिन पिता अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारा देश और भी बहुत सारी परिस्थितियों से होके गुजर रहा है, जूझ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हमारे मंत्रियों के लिए, प्रभु हमारे राजनेताओं के लिए, प्रभु जी राज्य सरकारों के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए परमेश्वर पिता कि वे ऐसी नीतियां बनाने पाए प्रभु जो जिससे हमारा प्रभु जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है प्रभु वो मजबूत होने पाए और इस तरीके की समस्याएं फिर से प्रभु ना आए हमारे देश में। और जब लोगों को प्रभु उचित
प्रभु जी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने पाए, चाहे वो शहरों में हो या गांव में हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं और याद करते हैं प्रभु जी सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, प्रभु जी पुलिस के लिए प्रभु, और प्रभु नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, प्रभु पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए, प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आगे बढ़कर प्रभु इस महामारी में अपना योगदान दिया। पिता हम उन सभी के जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितनों की तो इवन जाने भी चली गई, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए प्रभु जी। बहुत सारे प्रभु ऐसे लोग हैं प्रभु जी, बहुत सारी ऐसी पत्नियां जिनके पति चले गए इस दुनिया को छोड़कर, बहुत सारे पति हैं जिनकी पत्नियां चली गई, बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आप उनकी सुधि लें। परमेश्वर पिता प्रभु जी हम उन्हें याद करना चाहते हैं इस समय। इवन बहुत सारे आपके दास और दासियां प्रभु जी जो इस महामारी के वक्त प्रभु जो चले गए, और प्रभु हम याद करते हैं प्रभु जी कि आप परमेश्वर पिता उनके परिवारों को भी संभाले। प्रभु हम धन्यवादी हैं कि प्रभु जी कि आप प्रभु परिस्थितियां बदल रही है, और प्रभु जी और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जबकि हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई है, बहुत सारे लोगों की प्रभु जॉब चली गई हैं, बिजनेसेस खत्म हो गए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि फिर से सब चीज़ें सामान्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हर एक के प्रभु पास प्रभु कोई भी खाने के लिए प्रभु जी नादर से हमारे देश में प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक की आप प्रभु जी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे देश में हम शांति मांगते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हम इन सारी बातों को, सारी परिस्थितियों को फिर से प्रभु हमारे देश को आपके हाथों में हम दे देते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे देश से प्रेम करते हैं प्रभु जी, और हम सबकी मदद करें, सहायता करें, ताकि हम लगातार पूरी विश्वास योग्यता के साथ जो सेवा आपने हमें दी है उसे हम करने पाए। पिता हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पास्टर सोनू मसीह जी ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे जवानों के लिए प्रार्थना की। तो आप लगातार अपने संपर्क में रहने वाले जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जा सके। तो धन्यवाद पास्टर सोनू जी, आपने अपना कीमती समय परमेश्वर की महिमा के लिए दिया। तो धन्यवाद देते हैं आप सबका भी हमारे साथ आज की प्रार्थना में जुड़ने के लिए। लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहें, आमीन।